हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे लियो टेक में। हम लोग socket.io की लाइव चैट बना रहे थे। ये वीडियो उसका चौथा पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जहाँ पे हमने छोड़ा था, हम लॉगिन के बाद जो यूज़र लिस्ट है उसको जनरेट करेंगे कि इस समय पे कितने एक्टिव यूज़र्स हैं। तो इस पार्ट में हम अभी के लिए वही करेंगे। फ़िलहाल चलिए हम लोग, मैंने सर्वर तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं, मनदीप सिंह। और यहाँ मेरा नाम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। मैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ अपना नाम दिखाना चाहता हूँ, तो इस एलिमेंट को टारगेट करके कहाँ गया, यूज़र डॉट टाइटल, इसके अंदर अपने नाम को डाल दूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र टाइटल डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डाटा डॉट यूज़र नेम। और सेम हमें जब भी करना होगा, जब सेशन से लॉगिन होता है यूज़र, यहाँ पे टाइटल डॉट इनर HTML, बट दिस टाइम नॉट डाटा यूज़र नेम, वी विल यूज सेस यूज़र नेम। ओप्स, सेस यूज़र नेम। ओके, तो रिलोड करते हैं और हमारा नाम ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे नाम आ गया है। अब एक बार आगे भी देख लेते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, रिफ्रेश, और फिर से लॉगिन करते हैं। इस बार कुछ और नाम चुन लेते हैं, राहुल कुमार। ये क्या आया, ऐसा तो नहीं आना था। इन्वेस्टमेंट डाटा, ओ सॉरी, यहाँ पे यूज़र आईडी हो गया। डाटा डॉट यूज़र नेम, कॉपी पेस्ट सेव, तभी ऐसा हो गया था। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और हम फिर से कनेक्ट करते हैं। अनुप अनुप तिवारी ले लेते हैं, चलो ठीक है। और रीलोड करेंगे तो भी ठीक है। हमें अपने एक्टिव यूज़र्स की लिस्ट यहाँ पे जनरेट करनी है। हम एक और यूज़र बना लेते हैं, कंट्रोल सिर्फ एन से शायद प्राइवेट ब्राउजिंग ऑन होती है। और इसमें हम लोकल होस्ट 3000, और अब यहाँ पे मैं अपना खुद का ले लेता हूँ, मनदीप सिंह, और ज्वाइन। अब हमें यहाँ पे लेकिन कोई एक्टिव लिस्ट दिख नहीं रही है इस समय, तो वो हम बनाने वाले हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ फ़िलहाल के लिए, सिर्फ इसको ऑन रखता हूँ। और हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ से यूज़र्स को हम गेट करेंगे। सॉकेट इवेंट्स हमारी सारी यहीं पे होंगी। तो ये ऐसे होती है, IO डॉट ऑन, ये फंक्शन है। और इसके अंदर जब भी यूज़र कनेक्ट करेगा तो एक मेथड, मतलब वो ऑटोमेटिकली पकड़ता है यूज़र को कनेक्ट करने पे और डिसकनेक्ट करने पे, दोनों पे पकड़ता है वो। तो हम लोग फ़िलहाल कनेक्ट पे देखेंगे, जो कि होता है कनेक्शन। और ये ए सिंक वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है ए सिंक, बगैर ए सिंक के भी हो जाता है, बट बेस्ट तो यही आता है। तो ऐसे अब हम लोग यहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स पहले एक फंक्शन बनाएंगे। और पहले हम, इससे पहले कि हम यूज़र गेट करें, हमें एक उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। लेट यूज़र एक एम्प्टी अरे, ताकि यूज़र्स, और इसके अंदर हम लोग फिर जो भी नया यूज़र लॉगिन करेगा उसको हम पुश करेंगे। तो लेट यूज़र डाटा हम बना लेते हैं कि जब कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका एक डाटा रहेगा, जो कि होगा यूज़र नेम ऑफ कोर्स। और वो क्या होगा, सॉकेट डॉट यूज़र नेम। उप्स, सॉरी। और उसके साथ उसकी यूज़र आईडी भी रहेगी, जो कि होगी सॉकेट डॉट यूज़र आईडी।
यूज़र आईडी नहीं, सॉकेट डॉट आईडी ठीक है। यूज़र आईडी क्यों ना, सॉकेट डॉट आईडी सबके लिए वही होगी जो हम दे रहे हैं यू आईडी से, तो यही ले लेते हैं, सॉकेट डॉट आईडी। इसके बाद जब ये हमारे पास डाटा आता है तब हम यूज़र्स के अंदर इस डाटा को पुश करेंगे, यूज़र डाटा को, और फिर हम इसको इमिट कर देंगे हर यूज़र के लिए। io.emit जो ये कमांड होती है, इससे क्या होता है, जो सॉकेट के अंदर हम कुछ भी एमिट करते हैं वो सबके पास जाएगा इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर यूज़र के पास जाएगा या फिर वो पेज रीलोड होने पर ही होगा। ये इंस्टेंट होता है, चाहे पेज रीलोड हो या ना हो, लेकिन ये जो इवेंट है ये ट्रिगर होगी ही होगी। तो इसलिए ये मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही यूज़र ऑनलाइन है तो वो दिखे, और अगर वो ऑफलाइन हो तो वो इनविजिबल हो जाए। हम दो कर सकते हैं, या तो उसको हम वो कर दें कि ऑफलाइन स्टेटस, या फिर हम उसको इनविजिबल कर दें। मैं इनविजिबल वाला वे यूज़ कर रहा हूँ, तो जब भी यूज़र ऑफलाइन होगा तो वो हमारी लिस्ट से अपने आप हट जाएगा। अब हम लोग यूज़र्स सेंड करेंगे और डाटा में क्या भेजेंगे, यूज़र्स। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो जो भी यूज़र कोई कनेक्ट करेगा वो इस एम्प्टी अरे के अंदर पुश होके और फिर इस इवेंट के थ्रू फ्रंट एंड पे पहुँच जाएगा। अब हम इस इवेंट को अपने फ्रंट एंड पे कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। डॉट ऑन, सॉकेट डॉट ऑन लगाना होगा। हम इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ नहीं करी, हम लोगों ने ड्राई प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। हम कई चीज़ें रिपीट हो रही है हमारी, जैसे कि ये यूज़र टाइटल रिपीट हो रहा है यहाँ पे। चैट बॉडी, चैट बॉडी तो हो ही रही है, वो भी हो रही है। तो हम लोग रिपीट ना हो सके इसके लिए हम लोग इनको कहीं और स्टोर करते हैं। हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, ताकि हमारे ये जो चीज़ें हैं ये रिपीट ना करनी पड़े हमें। एक तो चैट बॉडी हो गया, जैसे कि इसको कंट्रोल एक्स किया और कॉन्स्ट चैट बॉडी इज इक्वल टू दिस, और फिर इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मारा, और चैट बॉडी कहाँ गई, ये यहाँ से भी हटाया और पेस्ट मारा। और ये यूज़र टाइटल, इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र टाइटल इज इक्वल टू दिस। और यूज़र टाइटल को कॉपी किया, यूज़र टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट मारेंगे और यहाँ भी पेस्ट मारेंगे, रिपीटिशंस कम करने के लिए, कोड छोटा करने के लिए। और इस ये जो इवेंट है पॉकेट कनेक्ट, इसको भी हम दो बार कर सकते हैं, क्योंकि हम क्यों मतलब ड्राई प्रिंसिपल के अंदर करें ना कि दो दो बार लिखना पड़े। तो हम लोग कुछ मेथड्स बना लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि उन्हें बार बार यूज़ करना होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबल मेथड्स स्टोर कर लेते हैं, और एक कॉन्स्ट मेथड्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कई मेथड आने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा सॉकेट कनेक्ट, सॉकेट कनेक्ट जो कि एक एरो फंक्शन होगा। सॉरी, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे सॉकेट कनेक्ट, अब एरो फंक्शन से लें या फिर नॉर्मल फंक्शन, चलो एरो फंक्शन से ले लेते हैं ऐसे। और सॉकेट कनेक्ट में हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, यूज़र नेम और यूज़र आईडी, तभी वो कनेक्ट होता है। यहाँ पे इसको उठा लिया, कॉपी ले लिया फ़िलहाल के लिए, और पेस्ट। यूज़र नेम तो यूज़र नेम ही रहेगा, और यूज़र आईडी रहेगी, और सॉकेट कनेक्ट होना है। सॉकेट
कनेक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग ए सिंक में कर लेते हैं, ए सिंक अवेट, ठीक है। एक हमारा ये मेथड हो गया। एक मेथड हमें बनाना होगा क्रिएट सेशन के लिए। वैसे क्रिएट सेशन इसमें डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रिएट सेशन हमारा रिपीट नहीं होगा, ये हमारा इसके लिए यूनिक ही रहेगा। बट फिर भी डाल देते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसको भी हम लोग एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए सिंक फंक्शन क्रिएट सेशन, और यहाँ आएगा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम आएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। इसको को हटाना है, इसकी जगह हमें अपना मेथड्स डॉट क्रिएट सेशन ये कॉल करना है यहाँ फंक्शन। और यूज़र नेम की जगह जाएगा डाटा डॉट यूज़र नेम, और इसकी जगह जाएगा डाटा डॉट यूज़र आईडी। और ये मेथड कॉल हो गया। इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इस मेथड के कॉल होते ही सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मेथड्स डॉट क्रिएट, हाँ ठीक है, मेथड्स डॉट क्रिएट सेशन नहीं, मेथड्स डॉट कनेक्ट, सॉकेट कनेक्ट, मेथड डॉट सॉकेट कनेक्ट। इसमें दिस वर्क नहीं करता, दिस नॉर्मल फंक्शन में वर्क करता है, एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड वर्क नहीं करता। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे मेथड डॉट सॉकेट कनेक्ट। और जब ये सॉकेट कनेक्ट ठीक है, इसके बाद लोकल स्टोरेज में आइटम सेट होगा, डाटा डॉट यूजर नेम, फिर क्वेरी सेक्टर लॉगिन कंटेनर। क्या हम लॉगिन कंटेनर रिपीट कर रहे हैं कहीं पे? लॉगिन कंटेनर ये रहा, तो इसको भी ग्लोबल वेरिएबल में डाल देते हैं। कॉन्स्ट लॉगिन कंटेनर इज इक्वल टू कंट्रोल एक्स पेस्ट, और लॉगिन कंटेनर को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट मारा। उप्स, ये क्या कॉपी हो गया? लॉगिन कंटेनर पेस्ट, और लॉगिन कंटेनर हम कहीं और भी रिपीट किया है, कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे भी पेस्ट मार दिया, सेव कर दिया। यूज़र टाइटल भी ठीक है, चैट बॉडी ठीक है। कुछ रिपीट हो रहा है जो कि क्रिएट सेशन में डाल दिया। अब यहाँ पे जब हमारा सॉकेट कनेक्ट हो रहा है तो ये नहीं यूज़ होगा, हमारा क्या यूज़ होगा? मेथड्स डॉट सॉकेट कनेक्ट, और इसके अंदर जाएगा सेस यूज़र नेम और सेस यूज़र आईडी। क्लोज, और इसको हटा दो अब। तो हमारा सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा इससे। लॉगिन कंटेनर क्लास नेम, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर कॉन्स लॉगिन क्वेरी सेलेक्टर यूज़र लॉगिन फॉर्म, और ये क्रिएट सेशन ऐसे नहीं होगा, मेथड्स डॉट क्रिएट सेशन ऐसे वर्क करेगा। और मुझे लगता है ठीक है, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ कोड को शॉर्ट कर दिया थोड़ा। ग्लोबल मेथड्स हो गए हमारे, सॉकेट कनेक्ट, क्रिएट सेशन, आगे और भी बनेंगे, ठीक है। एक बार ज़रा रीलोड करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। लोकल स्टोरेज क्लियर करके देख लेते हैं पहले। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, रिफ्रेश। अब राहुल कुमार ले लेते हैं इस बार, ज्वाइन, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आ रहा है, सॉकेट कनेक्ट भी हो गया होगा। सॉकेट ठीक है, कनेक्टेड ट्रू।
तो ये बेटर है क्योंकि अब हमारा कोड सॉर्ट हो गया और हम रिपीटिशन से भी बच रहे हैं। ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए कोड। ओके, तो चलिए यूज़र की लिस्ट जनरेट करते हैं। सॉकेट डॉट यूज़र लिस्ट टेबल, सॉकेट डॉट ऑन हमने बनाया था यूज़र्स, जिसमें कि हमारा हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं यूज़र्स। अब कंसोल लॉग करके देखते हैं हमारे यूज़र्स। सेव, रिफ्रेश। कंसोल लॉग में 3 अरे आ रही है, राहुल कुमार मनदीप सिंह। और ये राहुल कुमार जबकि रिपीट हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा, 4 हो गए, 5 हो गए, क्योंकि हर रिफ्रेश पे यूज़र डिस्कनेक्ट होता है और दोबारा कनेक्ट होता है। तो जब तक हम उसको कनेक्शन पे अपने यूज़र लिस्ट से रिमूव नहीं करेंगे, वो यहाँ तो ऑलरेडी ऐड रहेगा ही रहेगा। राहुल कुमार 4 बार ऐड हो गया है और उसकी हर बार एक आईडी डिफरेंट बन रही है। नहीं, आईडी तो सेम ही है, बट वो यूज़र लिस्ट में फिर भी सेव हो रहा है। तो हमें उसको यूज़र लिस्ट से हटाना पड़ेगा जब वो डिस्कनेक्ट होता है। यहीं पे आएगा, हम उसे हटा देते हैं, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो वो बार बार दिखता रहेगा। इसके लिए जो मेथड होता है वो होता है सॉकेट डॉट ऑन डिसकनेक्ट। ये हम खुद का नहीं बना रहे हैं, ये इनका ही होता है, सॉकेट वालों का। ये जब टारगेट होता है जब कोई यूज़र डिस्कनेक्ट होता है। तो हमारा जब भी कोई यूज़र डिस्कनेक्ट होगा तो यूज़र्स इज़ इक्वल टू यूज़र्स डॉट फिल्टर लगाएंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमें यूज़र हटाना है वो वाला। यूज़र एरो फंक्शन, यूज़र डॉट यूज़र आईडी जो उसकी होगी, अगर वो मैच नहीं करती है सॉकेट डॉट आईडी से, तो आईओ डॉट एमिट, इसके बाद उस यूज़र्स को हटा दिया गया है और यूज़र्स फिर से जनरेट होगा और अगेन यूज़र्स जाएगा क्लाइंट के पास फ्रंट एंड पे, मतलब प्लस आईओ डॉट एमिट। ये वाला हम बाद में करेंगे यूज़र अवे का, हमें क्योंकि एमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इतना करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो यूज़र्स है उसके अंदर हमने एक फ़िल्टर लगाया, यूज़र को गेट किया यूज़र आईडी से, और वो मैच अगर नहीं होती है तो उसको हटा देना है और फिर से भेजना है। यही फ़िल्टर लगाया हमने। अब जब हम सेव करेंगे और अब रिफ्रेश करेंगे तो यूज़र्स नहीं आएगा, इसके अंदर रिपीट नहीं होगा। जितनी मर्जी बार हम रिफ्रेश कर लें, राहुल वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि राहुल यूज़र लिस्ट में भरते जाएंगे। ठीक है, ये सही रहता है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हर बार डिस्कनेक्ट करने में, ये जब रीलोड करते हैं तो डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं वहाँ पे यूज़र लिस्ट में अपनी। अब हमारे यूज़र्स आ रहे हैं हमारे पास और हम इसको कंसोल लॉग को कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग अब एक चीज़ करनी है कि हमारा जो खुद का यूज़र है वो हमें लिस्ट में नहीं दिखाना है, क्योंकि ये तो पूरी लिस्ट आ रही है ना, इसमें हम राहुल कुमार भी आ रहा है, मनदीप सिंह भी आ रहा है, और हमें खुद को तो नहीं दिखाना। तो हमें उसके लिए पहले तो हमारा खुद का इंडेक्स फाइंड करना होगा। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लें, इंडेक्स, कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू यूज़र्स डॉट फाइंड इंडेक्स। एक अरे का वो होता है मेथड जिससे हम यूज़र का इंडेक्स फाइंड करेंगे, यूज़र डॉट यूज़र आईडी। और अगर ये सॉकेट डॉट आईडी से मैच होता है, ठीक है, हम वो वाला यूज़र फाइंड करना है जिसका हमारे जो पेज खुला हुआ उसकी सॉकेट आईडी से मैच हो जाएगी आईडी। और अगर वो मैच होता है, इफ़ वो फाउंड हो गया, जो कि ऑब्वियसली बात है, फाउंड होगा ही होगा, -1 लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए मतलब है वो फाइंड हो गया।
तो यूज़र्स को स्प्लाइस कर देंगे, एक और अरे का मेथड है, और जो इंडेक्स है उससे एक यूज़र को हटा दिया जाएगा, बस इतना ही करना है। तो इससे क्या होगा, जो हम सेल्फ यूज़र जो हमारा है वो हमें खुद को नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिमूविंग सेल्फ यूज़र, क्योंकि हम खुद को हटा रहे हैं इस लिस्ट में से। तो अब अगर हम कंसोल लॉग करते हैं यूज़र्स को, तो हम खुद को नहीं देखेंगे एटलीस्ट। एक यूज़र अरे आई है हमारे पास जिसमें मनदीप सिंह लॉगिन है सिर्फ, तो अब राहुल नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मनदीप सिंह वाले में राहुल नहीं आएगा, वो मनदीप नहीं आएगा, सॉरी राहुल तो आएगा ही, राहुल कुमार। बस यही है, जितने ज़्यादा यूज़र कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा हमारी लिस्ट बनती जाएगी। फिलहाल के लिए इस वाले को मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको खोल कर रखते हैं, ठीक है। अब इसको हमें एक हमारे लेफ्ट वाला जो ये कंपार्टमेंट है ये राहुल कुमार के नीचे, इसके नीचे ऐड करना है हमें। तो हम लोग इसको भी कमेंट ले लेते हैं, एक जनरेटिंग यूज़र टेबल लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग यूज़र टेबल पहले एक वेरिएबल लेंगे, और यूज़र टेबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, यहाँ पे ग्लोबली कॉन्स्ट यूज़र टेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट क्वेरी सेलेक्टर, ये तो क्लास यूज़ किया ना मैंने वहाँ, क्वेरी सेलेक्टर। और ज़रा क्लास चेक कर लेते हैं क्या है उसकी, यूज़र्स ही होगी जहाँ तक मुझे याद है, यूज़र्स है, ठीक है। तो यूज़र्स हमने इस एलिमेंट को लिया यूज़र टेबल, और एक यूज़र की वो भी है ये टैग लाइन, जिसके अंदर हमें ये दिखाना है कि यूज़र्स एक्टिव हैं कि नहीं हैं। तो हम इसको भी डाल देते हैं यहीं पे, कॉन्स्ट यूज़र टैग लाइन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या है क्लास इसकी, यूज़र्स टैग लाइन, ये तो आईडी है, चलिए कोई नहीं, आईडी है तो आईडी सही, क्लास हटा देते हैं हैश टैग आईडी, ठीक है। ये दो वेरिएबल हमने लिए हैं, यूज़र टेबल यूज़र टैग लाइन, इनको हमें यहाँ यूज़ करना है। तो यूज़र टेबल, जब भी कोई यूज़र रिफ्रेश करता है या रीलोड करता है पेज, तो यूज़र टेबल उस समय पे एम्प्टी हो जानी है, क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं होगी तो टेबल पे टेबल जनरेट होती जाएगी और खूब सारे यूज़र की लिस्ट हमें दिखेगी, इसलिए पेज रीलोड पे हमें वो टेबल एम्प्टी करनी ही होगी एक बार, फिर इसके अंदर दोबारा से भरना होंगे। तो लेट यूएल एक हम लिस्ट जनरेट करते हैं, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा टेम्पलेट लिटरल्स का, टेबल क्लास जो कि हमारी थी टेबल ओवर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेबल ओवर, ये हमने एक टेबल जनरेट की। अब फॉर, हम फॉर लूप लगा रहे हैं उसके लिए, यूज़र्स के लिए ऐसे लगता है फॉर, ये फॉर ऑफ कॉन्स्ट इक्ट्रेस हटा के यूज़र लिए, और ऑब्जेक्ट हमारा है यूज़र्स, हर यूज़र के लिए हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। तो यूएल जो है वो प्लस इक्वल टू टेम्पलेट लेटर्स, हमें एक टी आर चाहिए उसके लिए, हर यूज़र के लिए, उसके अंदर टी डी भी चाहिए, और यहाँ पे हम डॉलर वेरिएबल यूज़र यूज़ करेंगे, और टी डी क्लोज टी आर क्लोज, ठीक है। इसमें हमें और भी कुछ करना है एडिट अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहीं छोड़ देते इतना। यूज़र डॉट यूज़र नेम, ओके, यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नहीं क्योंकि यूज़र कुछ भी नहीं है, यूज़र डॉट यूज़र नेम है। अब इसके बाद जब ये फॉर लूप ख़त्म होता है तब हमें अपना वो क्लोज़ करना पड़ेगा,
प्लस इक्वल टू टेम्पलेट लिटरली यूज़ कर लेते हैं, टेबल को क्लोज करना होगा हमारी। ठीक है, अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि ये हमें जब भी जनरेट करना है जब हमारी यूज़र की जो लिस्ट है वो होगी। अगर कोई यूज़र ऑनलाइन ही नहीं होगा तब तो ये नहीं जनरेट करना ना। तो इफ़ यूज़र्स डॉट लेंथ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो यूज़र टेबल डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू UL, तब ये रहना है। और साथ के साथ जो टैग लाइन है, यूज़र टैग लाइन, उसका जो इनर HTML है वो हमें करना है ऑनलाइन यूज़र्स। और यूज़र डॉट टैग लाइन हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रहे हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ताकि वो ग्रीन और रेड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्स्ट सक्सेस प्लस यूज़र टैग लाइन, एस इतना ही बस, ठीक है। यूज़र टैग लाइन वो ग्रीन हो जाएगा अगर यूज़र ऑनलाइन होगा, एल्स अगर यूज़र ऑनलाइन नहीं है कोई भी तो यूज़र टैग लाइन जो है उसकी जो क्लास लिस्ट है वो रिमूव कर देनी है। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ये वाली जो टेक्स्ट सक्सेस है वो रिमूव कर दें। अच्छा, हमने इसको देना भी तो पड़ेगा ना कुछ, जो यूज़र टैग मतलब कुछ कंटेंट भी तो देना पड़ेगा। डॉट इनर HTML वो भी तो हम चेंज करेंगे, हम ये थोड़ी कहेंगे कि ऑनलाइन यूज़र्स हैं। यहाँ तो हम उसको रेड कर दे सिर्फ, या हम कंटेंट भी चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कर देते हैं नो एक्टिव यूज़र, यानी इस समय कोई यूज़र ऑनलाइन नहीं है। और साथ के साथ इसका जो कलर है वो हम रेड कर देंगे। यूज़र टैगलाइन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड टेक्स्ट डेंजर, तो वो रेड हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये जब यहाँ लगा रहे हैं हम तो इधर हटाना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि नहीं तो फिर वो रेड का रेड ही रह जाएगा, ग्रीन होगा ही नहीं। रिमूव टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। वैसे ये फालतू की स्टाइलिंग है, मैंडेटरी तो नहीं है बट कर लेते हैं। रिफ्रेश, एरर आ गया 78 में। असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। क्योंकि यूज़र टेबल एक कांस्टेंट वेरिएबल है तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको लेट में स्टोर करना होगा ना कि कॉन्स्ट में। लेट, ठीक है। नो एक्टिव यूज़र, नो एक्टिव यूज़र क्यों आ रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रिमूव, कहीं कुछ तो गलत है। क्लास लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। सेव ऑनलाइन यूज़र्स, एक यूज़र तो ऑनलाइन है, वो आया क्यों नहीं? टेक्स्ट एलिमेंट यूज़र टाइटल यूज़र्स, यूज़र डॉट लेंथ 11 से बड़ी होनी चाहिए। ऑनलाइन यूज़र्स, अगर ऑनलाइन यूज़र दिख रहा है इसका मतलब ये तो कैप्चर कर रहा है कि लेंथ 0 से बड़ी है। यूजर्स डॉट यूज़र डॉट टेबल इज एम्प्टी, इनर HTML कुछ तो समझना पड़ेगा कि यूज़र आए क्यों। यूज़र डॉट लाइन ग्रेटर देन 0, यूज़र टेबल, ये है। और टेबल क्लोज, ठीक है। क्या टेबल आ गई यहाँ पे? टेक्स्ट एलिमेंट, नहीं आई है। हम्म,
यूज़र्स, ये तो ठीक ही लग रहा है। क्वेरी सेलेक्टर, यूज़र टेबल, ठीक है। यूज़र टेबल डॉट इनर HTML खाली करना है, ना कि यूज़र टेबल को खाली करना है। ये एक गड़बड़ थी। इंडेक्स फाइंड किया, यूज़र टेबल का इनर HTML ब्लैंक किया, फिर यूज़र लेट किया, सेव किया, रिफ्रेश, राहुल कुमार। बट ये ग्रीन नहीं हुआ। ऑनलाइन यूज़र्स, क्लास लिस्ट डॉट ऐड टेक्स्ट सक्सेस। टेक्स्ट स्पेलिंग गलत है। टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, ऑनलाइन यूज़र्स और मनदीप सिंह यहाँ दिख रहा है। अगर कोई और यूज़र भी कनेक्ट होता, जैसे कि हम कोई एक ब्राउज़र खोलते हैं, ब्रेव, और इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। अब यहाँ पे एक और लोकल होस्ट यूज़र कनेक्ट करते हैं। अच्छा, पहले से कनेक्ट हो रखा है। इंस्पेक्ट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। मान लिया हम लोग यहाँ पे एक काव्या नाम का ज्वाइन करते हैं, तो हमें दो यूज़र दिख रहे हैं, मनदीप सिंह और राहुल। और यहाँ पे भी काव्या आ गई है, और यहाँ पे भी काव्या आ गई है, हर जगह। तो यही मैं दिखा रहा था, यूज़र लिस्ट कैसे जनरेट करनी है। फिलहाल कोई एक्टिव यूज़र नहीं है और ये रेड हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था हमारा अभी के लिए, बस के यूज़र लिस्ट कैसे जनरेट करनी है और दिखानी है लेफ्ट साइड में। अब जो मैसेजिंग वाला पार्ट है वो हम 5वें पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।